एपिसोड की शुरुआत में वांजिया फान से कहता है कि किंग ऑफ द गेम कभी भी ऐसा कोई भी मिशन नहीं देगा जो कि इम्पॉसिबल हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। वो पूछता है कैसा टास्क है। वांजिया कहता है मुझे कोई चाहिए जो कि ज़ॉम्बी पर स्पाई कर सके ताकि हम लोग अपना प्लान बना सके। जेनफू अपने कुछ लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे लगा कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और उन्हें अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहिए। फान पूछता है लेकिन मैं ही क्यों? वेहू और लिन सुन वो दोनों तो मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर है। वांजिया बताता है कि वेहू फाइटिंग में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो गर्म दिमाग का है, इसलिए अगर वो ज़ॉम्बीज़ के साथ मुसीबत में फंस जाता है तो वो हमें कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दे पाएगा। लिन सुन एक एक्सीलेंट स्नाइपर है, लेकिन उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उतने सारे ज़ॉम्बीज़ से वो अकेला फाइट नहीं कर पाएगी। लेकिन तुम फाइटिंग में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम स्मार्ट और अडेप्टेबल हो, इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हें इस काम के लिए बिल्कुल सही रहोगे। या फिर तुम ये चाहते हो कि ये काम मैं करूँ? वहीं पर ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और वांजिया उससे कहता है कि रिवॉर्ड के तौर पर सभी स्पाइस को किसी भी फाइटिंग कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए तुम्हारे पास सर्वाइव करने का हमसे ज़्यादा चांस रहेगा। फान कहता है तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना। वान कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम जिंदा लौट जाते हो तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। वहीं पर वो बहुत ही गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हू को दिखाते हैं जो उससे कहता है कि मैं ये स्पाई वाला काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? वो तो पक्का मारा ही जाएगा। वांजिया कहता है हम लोग काफी समय से टीममेट बने हुए हैं, तुम्हें अब तक ये समझ जाना चाहिए था कि मैं कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेता हूँ। और सोचता है कि अगर फान यहाँ पर रहता तो वो और ज्यादा मुसीबतें खड़ा करते रहता, इसलिए इस टाइम पर हम लोग कोई भी गलत डिसीजन नहीं बना सकते हैं। वहीं पर फान को दिखाते हैं जो एक पेड़ पर जाकर बैठकर बोल रहा होता है कि मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है। वो एक बार अगर मुझे चांस मिल जाता है तो मैं सबसे पहले वांजिया को ही खत्म कर दूंगा, और वो ज़ॉम्बी चाहे कितना स्मार्ट क्यों ना हो, वो लोग कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ देर तक बैठा रहूंगा और जाकर वांजिया को खत्म कर दूंगा। तभी पेड़ में से एक ज़ॉम्बी निकलता है, उसे देखकर फान काफी ज्यादा डर जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो उठने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी पेड़ पर क्या कर रहा था। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है जो कि ज़ॉम्बी का किंग बन चुका होता है और वो फान से कहता है अरे ये तो वही धोखेबाज है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और टाइम 12 घंटा 21 मिनट बच रहा है। वहीं पर सेफ एरिया को दिखाते हैं जहाँ पर हू वांजिया से कहता है कि मैंने डबल चेक कर लिया है, नए लोगों को लेकर सिर्फ 72 प्लेयर ही बच रहे हैं। वांजिया कहता है कि प्लान के हिसाब से सबको उनके जगह पर प्लेस कर दो, लेकिन तभी वहाँ पर फान आकर कहता है 72 नहीं बल्कि 73। मिशन सक्सेसफुल हुआ, मैं वापस आ गया हूँ। वांजिया कहता है वेलकम बैक, तुमने काफी अच्छा काम किया है। फान कहता है कि जो तुमने प्रॉमिस किया था उसे पूरा करना मत भूलना। वो कहता है ऑफ कोर्स, बस तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके बाद तुम बाकी की स्पाइस के साथ जाकर आराम कर सकते हो। वहीं पर लिन एक ज़ॉम्बी को मारकर कहती है कि क्या ज़ॉम्बी का कोई फ्लड नहीं आ रहा है, एक एक को मारने में मजा नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर जेनफू आकर कहता है कि मिस लिन सुन, मैं हमेशा से आपका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ। वो पूछते कि तुम वो होल वाला टोपी अभी तक पहन के क्यों रखे हो, जाकर कोई हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते हो। वो उस पर लाइन मारते हुए कहता है कि इसमें तुमने होल बनाया है, इसलिए मैं इसे फेंक नहीं सकता हूँ और मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगा। ये सुनकर वो सोचती है कहीं इसका मतलब वो उसका पैसा तो मुझसे नहीं मांग रहा है ना। तभी वहाँ पर वांजिया आकर लिन से कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसे देखकर झेंग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं इक्विपमेंट चेक करने जा रहा हूँ। उसे जाता देखकर लिन कहती है कि वो बंदा थोड़ा सा अजीब था। वांजिया पूछता है क्या वो तुम पर लाइन मार रहा था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है क्या, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है मैं मजाक क्यों करूंगा, तुम हॉट हो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए तुम्हें तो रिलेशनशिप को लेकर काफी सारे एक्सपीरियंस होगा। वो थोड़ी सी साई फील करते हुए कहती है अगर मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए होगा तो मैं उसे चुनूंगी जो कि गेम में काफी ज्यादा अच्छा हो। तभी वो कहता है कि मस्ती मजाक बहुत ही हो गया, चलो अब सीरियस हो जाते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम कहता है कि अभी सिर्फ 24 प्लेयर ही बच रहे हैं और टाइम 6 घंटा 17 मिनट बच रहा है। वो देखकर पूछता है क्या तुम्हारे हिसाब से सच में काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वांजिया कहता है अगर इन्फॉर्मेशन सही है और मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से वो लोग अटैक करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन तभी हू देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा ज़ॉम्बी का बाढ़ आ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पैनिक होने लगते हैं और कहने लगे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग उतने सारे से फाइट कैसे कर पाएंगे। तभी वांजिया कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ और पैनिक करना बंद करो। तुम सभी लोगों का कुछ ही टाइम का लीडर होने के कारण मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम सभी लोग आखिरी तक बचे रहेंगे या फिर सभी लोग सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं हमेशा फ्रंट में रहूंगा और तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इस तरह के इमोशनल भाषण में उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि चलो उन ज़ॉम्बीज़ को उनकी औकात दिखा देते हैं। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। वहीं पर वो सभी ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लगे होते हैं, लेकिन वो लोग पहले से कुछ लैंडमाइन्स बिछा कर रखे होते हैं जिससे कुछ ज़ॉम्बीज़ का खात्मा ऐसे ही शुरू हो गया होता है। वांजिया कहता है कि वो सभी लोग काफी सारे हैं, शूटिंग करना बंद मत करना, इसलिए वो सभी लोग शूटिंग जारी रखते हैं। लेकिन वो लोग इतने सारे होते हैं कि उनसे
ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर हु पूछता है कि अब हम लोग क्या करें। वान कहता है रिलैक्स हो जाओ, वो सब तो सिर्फ वार्म अप था। ये बोलकर वो एक एरो चला देता है, लेकिन हु के हिसाब से वो सही जगह पर नहीं लगा होता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम ऐसे टाइम में मिस कैसे कर सकते हो। वांजिया कहता है तुम सिर्फ देखते जाओ। ये बोलकर वो एक चुटकी बजाता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है और देखते ही देखते सभी ज़ॉम्बी का ज़ॉम्बी फ्राई बनने लगता है। अब सिर्फ 5 घंटा 40 मिनट ही बच रहा होता है और वो आग आराम से काफी देर तक चल सकती थी, लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है और उनका आग बुझ जाती है। ये देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये सब क्या हो गया, सिस्टम तो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। और आग बुझ जाने के कारण सभी ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लगे होते हैं और उनके किले पर चढ़ने लगते हैं। ये देखकर वान कहता है कि अब मरने जीने की नौबत आ गई है। वहीं पर कुछ लोग किसी तरह की स्लिपरी चीज दीवार पर डाल रहे होते हैं, जिससे कुछ ज़ॉम्बी चढ़ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ चढ़ जाती है, जिससे वो लोग मार रहे होते हैं। वांजिया कहता है कि बस थोड़ा देर और संभाल लो, जीत हमारी हाथ में है। तभी फान वांजिया के सर पर बंदूक रखते हुए कहता है कि हाँ तुमने सच कहा, जीत हाथ में है, लेकिन तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हाथ में है। अब सिर्फ 3 घंटा 37 मिनट ही बच रहा होता है और सिर्फ 59 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। वांजिया उससे पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा भी तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया है कि तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से मारना चाहते हो। वो कहता है कि मैं भी तुमसे सेम क्वेश्चन ही पूछ सकता हूँ, मैं सिर्फ जीतना चाहता था, लेकिन तुम सिर्फ मुझे नीचे दिखाते रहे। वांजिया कहता है कि तुम्हें सिर्फ छिपकर रहना था और जीतने का इंतजार करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने इतना ज्यादा अच्छा मौका गवा दिया। वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही ज़ॉम्बी से डील कर लिया था कि अगर तुम मारे जाते तो मैं ऐसे ही सर्वाइव कर जाऊंगा। वान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा बकबक कर रहे हो। तभी लिन उसे शूट कर देती है और कहती है कि मिशन सफल रहा। ये देखकर फान पूछता है कि तुम मेरे अगेंस्ट गार्ड कर रहे थे। वान कहता है कि मैंने तुम में एक जीपीएस लगा दिया था और जीपीएस के हिसाब से तुम एक ही जगह पर काफी देर तक थे, उसे देखकर तुम पर नाशक करना काफी ज्यादा हार्ड था। फान कहता है कि अपने नकली टीममेट पर भरोसा करके मत बैठे रहो, तुम लोग उसे नहीं हरा सकते हो। वो पूछता है आखिर हम किसे नहीं हरा सकते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स जो कि ज़ॉम्बी का किंग बन गया होता है आकर कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो और हंसते हुए कहता है कि वो एंटी रेडिएशन ड्रग एक ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग था। अब मैं सिर्फ उन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात वो पूरा करता है कि तभी लिन उसे शूट करते हुए कहती है कि तुम अब और भी ज्यादा अगली हो गए हो। वो कहता है नहीं, बल्कि अब मैं मरूंगा भी नहीं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो चीटिंग है। वान कहता है कि तुम जाकर बाकियों की हेल्प करो, मैं इससे निपटता हूँ। एलेक्स उससे कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ ये ज़ॉम्बी वहीं पर जाते हैं और तुम्हारा ये किला कुछ ही देर में खत्म कर दिया जाएगा। तभी वान उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। एलेक्स उससे कहता है अरे इडियट, फिजिकल अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो उसका गला पकड़कर उठाकर पटक देता है और कहता है कि जीते तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है कि मैं ऐसा पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपने वेपन में आग लगा देता है और वो उसी से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे इफेक्ट होने लगता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो बताता है कि जब मुझे दूसरा मिस्ट्री बॉक्स मिला था तो उसमें से एक स्किल लर्निंग कार्ड निकला था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसका जैसा यूजलेस स्किल भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ये बोलकर वो अपने हाथ से उस पर फायर अटैक कर देता है, जिससे वो जलकर मरने लगता है। ये देखकर वो चिल्ला रहा होता है कि मैं ऐसे कभी भी हार सकता ही नहीं हूँ, लेकिन तभी वो मारा जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए तुम्हें 500 पॉइंट दिया जाता है। ये सुनकर वांजिया कहता है क्या किंग ऑफ द ज़ॉम्बी, मुझे तो वो कोई लूजर लग रहा था। अब रियल बैटल में एंटर करने का वक्त आ गया है। अब सिर्फ 2 घंटा 19 मिनट ही बच रहा होता है और सिर्फ 47 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। वहीं पर वो ज़ॉम्बी उन सभी लोगों पर हमला किए जा रहे होते हैं और वो लोग भी उनसे फाइट बैक कर रहे होते हैं और ऐसे ही करते करते प्लेयर की संख्या घट जाती है और घटकर 34 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। ये देखकर वान सोचते हैं कि मैंने पहले ही उनके किंग को मार दिया है, लेकिन अभी भी ये लोग रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या सच में इस गेम को जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी फान कहता है लगता है कि तुम हारने वाले हो, वो लोग इडियट है जो कि तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है क्या मुझे फॉलो कर रहे हैं। तभी वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फान पूछता है आखिर तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है अब रियल अप्रोच करने का वक्त आ गया है। वहीं पर हु को दिखाते हैं जिस पर वो ज़ॉम्बी भारी पड़ रहा होता है और वो मारा ही जाने वाला होता है कि तभी वांजिया कहता है कि यहाँ पर आओ, तुम्हारा लीडर मेरे पास है। वहीं पर वांजिया एलेक्स को बाइक से बांधकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये देखकर हु कहता है कि सभी ज़ॉम्बी उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। वहीं पर वांजिया सभी ज़ॉम्बी को अपने पास बुला रहा होता है और उसे फॉलो करने के लिए बोल रहा होता है। ये देखकर हु कहता है क्या वो हमें जीतने देने के लिए खुद को सेक्रीफाई करने जा रहा है। लिन कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो ऐसा बंदा है ही नहीं, वो जरूर वापस आएगा। वहीं पर वांजिया सभी ज़ॉम्बी को लेकर बॉम्ब जोन में चला गया होता है, जहां पर बॉम्ब की बरसात होने के कारण सभी का खेल खत्म हो जाता है। अब सिर्फ 17 मिनट ही बच रहा होता है और सिर्फ 26 प्लेयर ही बच रहे होते हैं। ये देखकर वो पूछते हैं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। जैंग बताता है कि पूरे गेम में सिर्फ 26 प्लेयर ही बच रहे हैं
और किला में भी सिर्फ 26 प्लेयर ही हैं। मेरे हिसाब से शायद वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी उन्हें वो दिख जाता है जो कि बाइक से वापस आ रहा होता है। ये देखकर लिन अपने मन में कहती है कि बॉम्ब जोन, इसका मतलब उसे इसके बारे में पहले से ही पता था। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।